एक परिवार बच्चे सबको साथ ले जाके थाना पे हम पेट्रोल 5 लीटर लेके हम वहाँ जाके आग लगा के मर जाएंगे। कौन थाना पे? हसनपुर थाना में। हम ये बच्चे को अगर थाना कार्रवाई नहीं किया तो मैं आश्वासन देता हूँ, मैं आज 4 तारीख हुई है, 6 तारीख को हम पेट्रोल लेके हम परिवार बच्चे के साथ वहाँ थाना के आगे में हम जाके पेट्रोल छीट कर आग लगा के मर जाएंगे। टीस है इसकी माँ के मन में, टीस है इसकी माँ के मन में कि काश कानून व्यवस्था अच्छी होती और पुलिस मदद करती, निशा भारती मदद करती जो खुद एक महिला है लेकिन एक जाति को संरक्षण दे करके, और शायद पैसे की लालच होगी उसके मन में जिस वजह से इस महिला की मदद नहीं की और इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे घर में कैद होकर के रह गए और दर्द में मां रो रही। सर ये बच्चा भी कहता कि माँ मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया को तरह बनूंगा, मगर इसका सपना अधूरा रह जाएगा सर। सर इसका सपना अधूरा रह जाएगा सर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिस तरह ये लोग कर रहा है, कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परिचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जीना है मुश्किल के नीचे घर से बाहर, हमारा बच्चों को पढ़ाना, बच्चा को बहुत हौसला चाहिए पढ़ाई का। बोल रही हैं कि बच्चा को बहुत पढ़ने में मन लगता है लेकिन किडनैपिंग के डर से। सोच लीजिए इससे कितना पढ़ने में मन लगता है। मन लगता है बाबू पढ़ने में? आए किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? यूकेजी। यूकेजी में? किस स्कूल में पढ़ते हो? महाभारती पब्लिक स्कूल दौड़ा। टैलेंट है, गाना भी गाने के लिए बहुत टैलेंट है सर, हम कुछ नहीं होने देंगे, इसको सपना अधूरा रह जाएगा सर। जो बनना चाहता है नहीं बन पाएगा सर, बहुत सपना है ये लड़का के पास में, कुछ नहीं कर पाएगा। काहे लगता है नहीं बन पाएगा? काहे नहीं सर, बहुत ग्रहण करता है, किधर निकलना मुश्किल कर रखा है सर, पूरा तरह से ग्रहण करता है, किधर नहीं निकलने देता है सर। 2-4 बच्चा को स्कूल नहीं जाने देता है। आई बच्चा जो है ना बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, गाना भी गाता है, खेल कूद भी अच्छा करता है, पेंटिंग भी बनाता है और पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन इस बच्चा के सामने में इसकी माँ को घर से खींच के मारा जाता है, कपड़ा खोलने की कोशिश की जाती है और बच्चा डर से स्कूल नहीं जाता। माँ को डर है कि हम अपने बच्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, उसके सपने को पूरा नहीं करवा पाएंगे और इसका सपना अधूरा रह जाएगा। दुर्दशा है, दुर्दशा है। और ये महिला नहीं रो रही है, ये बिहार रो रहा है। जानते हैं जीविका में काम करती है, वही जीविका नीतीश कुमार जी का। हाँ, काहे का जीविका भैया, ये कहाँ जी रही है, ये लोग तो मर रही है। और जानते हैं ये पन्नी है, ये पन्नी लेकर के काहे घूम रही है जानते हैं? ताकि निशा भारती जी को सबूत दिखा सके। वीडियो से नहीं मानेगी तो दिखाइए इसमें क्या है, थोड़ा सा दिखाइए। और इसमें वही चीज है, वही साड़ी है, वही कपड़ा है जिसको फाड़ा गया, इन लोगों को मारा गया। देखिए ये ब्लाउज है ना, जी सर, ब्लाउज ये ब्लाउज है और ब्लाउज को फाड़ा गया, इनको मारा गया, इनके पति के गैर मौजूदगी में घर में घुस करके। और ये साड़ी है, वही साड़ी ये पहनी हुई थी 2 तारीख को और फोन कर करके मर गई। लेकिन थाना प्रभारी निशा भारती जो खुद एक महिला है, एक चौकीदार तक को नहीं भेजी क्योंकि मजदूर है, कमीशन के लिए पैसा नहीं है इनके पास। पहले पैसा पहुंचाए, उनकी जाति का बन जाए। ई महिला को अकेले में घर से घींच करके देखिए किस तरह से एक कपड़ा घींच करके मारा पीटा जा रहा। और देखिए ये महिला रो रही है, अब बिहार के मजदूर की पत्नी रो रही है, और बिहार के लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कानून व्यवस्था को कि एक महिला का चीरहरण करके मारा पीटा जा रहा था। और थाना को फोन होता है, डीएसपी साहब को फोन होता है, एसपी साहब को फोन होता है, 112 पे फोन होता है, लेकिन थाना प्रभारी की मनमर्जी देखिए, मनमानी देखिए कि एक चौकीदार तक को नहीं भेजती है इस महिला की सुरक्षा के लिए। मजबूरन टिकट कटा के आना पड़ता है भैया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि निशा भारती जी, कौन है थाना प्रभारी? निशा भारती, उन्हीं से बात हुआ था कि निशा भारती जी ने इतने संसाधन होने के बावजूद इस महिला की सुरक्षा के लिए कोई फोर्स नहीं भेजा। आखिर कौन सी मजबूरी थी, आखिर क्या था उनके मन में
कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार फोन करने के बाद भी आप ही के साथ मारपीट किया गया था। आए क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं, जबरदस्ती घर में ढुक करके जटा पकड़ के बाहर घसटते हुए निकला। जीना मुश्किल कर रखा है सर हमको। बहुत तंग करता है। बहुत तंग करता है। काहे करता है आपको तंग? वो हम नहीं कर सकते हैं सर। क्या क्यों ऐसे कौन कौन करता है तंग? कौन तंग करता है? साहेब राय उर्फ राजेश कुमार राय, पप्पू कुमार, उसकी पत्नी कविता देवी, सब मिल के मारती पीटती है। मारपीट करती है। क्या बार मारपीट किया है आपके साथ? इधर 2 दिन किया है सर। ये वीडियो में जो दिख रहा है आप ही हैं जी सर। जिसको पकड़ के घींच घाच रहा जी है? सर। घर से घींच के ले गया है घिस आपको? करके बाहर घसटते हुए अपना घर पर ले जा रहा था। घर पे ले जा रहा था। अपना घर पर ले जा कैसे बचे आप? जान कैसे बचाए? किसी तरह 2-4 आदमी मिलकर देखिए ना, वीडियो छुड़ाया है, छुड़ाया है। घींच के ले जा रहा था। अब क्या मनसा थी पता नहीं। अब सोचिए कि कानून व्यवस्था की वजह से एक बिहारी मजदूर की पत्नी इस तरह से फपक फपक के रो रही है समाज के सामने, गांव वालों के सामने, सड़क किनारे बोरा पे बैठ के। और सोचिए इस बच्चे के मन पे क्या असर पड़ता होगा जिसको पढ़ना और बिहार का भविष्य बनना है। माँ रो रही है इंसाफ के लिए। इस मरे हुए कानून व्यवस्था के आगे निष्ठुर हो गया है ये बच्चा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा है ऐसा ही है सब कुछ, और ऐसे ही होता है गरीबों के साथ। आदत बना लेगा अपनी जिंदगी में इसी तरह से जीने की, दब के रहने का, कुचल के रहने का, शोषित रहने का, वंचित रहने का। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं। कानून तो है सिर्फ पैसे वालों के लिए, अमीरों के लिए, नेताओं के लिए, ठेकेदारों के लिए। एक फोन में थाना प्रभारी आएंगी और थाना पे जाने के बाद कुर्सी पे बैठाएंगी। कहाँ इन लोगों को सम्मान मिल पाता है, जगह मिल पाता है? लाख दावा करे समस्तीपुर एसपी साहब, लेकिन थाना के अधिकारी उनकी बातों को नहीं मानते। और देखिए ये बच्ची है, क्या नाम है बाबू? अंकिता कुमारी। अंकिता। मम्मी तो रो रही है बाबू। बहुत दिक्कत होता है। हाँ। आपको अफसोस होता है कि काश दिल्ली उल्ली में रहते तो ये दिक्कत नहीं होता। होता है ना मन में। हमारे घर बार जमीन जथा है, हम सर कैसे दिल्ली में रह सकते? हम तो कुछ कमा के यहाँ रहते हैं, हाँ हमारा परिवार। भैया अपने मातृभूमि से स्व प्यार करता है। भले बिहार में स्व तकलीफ इनको मिली है शासन प्रशासन सरकार के द्वारा, लेकिन बाहर में भी 10,000 कमा के रहेंगे ये गाँव में। लेकिन सोचिए यही दूसरा राज्य होता तो कोई क्या मजदूर का परिवार इस तरह से रोड पे बैठ के धरना देता, इस तरह से रोता बिलखता तड़पता, और लोग तमाशा देखते इसकी बर्बादी का। 12,000 का महीना कमाते हैं ड्राइवरी करके, बाहर में धक्के खाते हैं, और यहाँ पे घसीट रहा है थाना प्रभारी इनको। 12,000 रुपया छोड़ के चल आए और पैसा भी कट जाएगा, इस महीना में इन लोग का पेट कट जाएगा। देगी थाना प्रभारी लेकर के, क्या एक फोन पर कहीं जा कर के पुलिस देख नहीं सकती है कि क्या सच में इस महिला की जान और इज्जत खतरे में है? क्या पुलिस निकल नहीं सकती है बिना पैसा खाए? क्या यही सिस्टम है बिहार पुलिस का? कब तक बिहार में ये चलेगा? कब तक गरीबों का शोषण होगा? कब तक गरीबों के बच्चे घर में कैद हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? और कब तक मजदूर, अरे बिहार में मजदूरी नहीं दे सकते हो, कम से कम इनके परिवार को चैन से जीने तो दो, तब नहीं कमाएगा 12,000। अब भेजेगा बच्चा को, खाएगा, जिएगा, पढ़ाएगा किसी तरह से। यहाँ भी चैन नहीं, वहां भी चैन नहीं। मजदूरी करने गया तो परिवार का जीना हराम कर दिया। एक परिवार बच्चे सबको साथ ले जाके थाना पे हम पेट्रोल 5 लीटर लेके हम वहाँ जाके आग लगा के मर जाएंगे। कौन थाना पे? हसनपुर थाना में। हम ये बच्चे को अगर थाना कार्रवाई नहीं किया तो मैं आश्वासन देता हूँ, मैं आज 4 तारीख हुई है, 6 तारीख को हम पेट्रोल लेके हम परिवार बच्चे के साथ वहाँ थाना के आगे में हम जाके पेट्रोल छीट कर आग लगा के मर जाएंगे। नहीं मेरे भाई, एक बार हम कहेंगे कि ई करने मत कीजिए। आप एक बार जाकर के एसपी साहब से मिलने का कोशिश कीजिए। एक बार मिलिए, फोन पे बात हुई थी लेकिन सामने से मिलिए। ये कदम मत उठाइएगा जलने जलाने वाला। 100 परेशानी आए, जीते हैं कि नहीं जीते हैं बाहर जा कर के कमा के, मरना नहीं है, मरना नहीं है।
अगर आप बिहारी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, तो अपने सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की हत्या हो जाएगी, किडनैप हो जाएगी, और बिहार पुलिस आपको इस तरह से बर्बाद करके छोड़ देगी कि देखिए गरीब परिवार, मजदूर परिवार सड़क किनारे आकर के धरना पे बैठ गया है पुलिस के खिलाफ, और इतना पीड़ित है, और हसनपुर थाना प्रभारी ने इतना पीड़ा दिया है इन लोगों को कि कोई चारा नहीं देख करके रोड पर धरना पर बैठ गए। और ये बिहार का मजबूर परिवार है, गरीब परिवार है, मजदूर परिवार, और सामने में देख रहे हैं इनको, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है। और चंदन कुमार राय जो है ना, ये बाहर में ड्राइवरी करते हैं। कौन राज्य में रहते हैं? सर दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रह के ड्राइवरी करते हैं। इधर इनकी पत्नी है, गोदी में एक बच्चा है जो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, इधर बेटी है स्कूल जाती है, उधर बेटा है स्कूल जाता है। बाप ड्राइवरी करके कितना रुपया कमा लेते होंगे? 10-12 हजार रुपया कमा करके उसी में खाना खा करके, धक्के खा करके अपने परिवार को पैसा भेजता है ताकि बच्चे शिक्षित हो और जनरेशन चेंज हो। लेकिन पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचारी सब इनको प्रताड़ित करता है। जानते हैं काहे? काहे कि लोग गरीबी में सब दिन रहे हैं, कैसे इनका बच्चा पढ़ लेगा, कैसे आगे बढ़ जाएगा, कैसे ये लोग चैन से जी लेंगे। अरे 12 हजार कमाता है तो 12 हजार रुपया थाना प्रभारी के मुंह में जाकर के घूस के रूप में ठूस देंगे ना, तब चैन मिलेगा। और देखिए कैसे आंसू निकल रहा है उनका, और कितनी बुरी तरीके से इनको तंग किया गया। और ये छोटा सा बच्चा है ना, डर से स्कूल नहीं जाता है। क्या नाम है बाबू? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार, किस स्कूल में पढ़ते हो? महाभारती पब्लिक स्कूल दौड़। और स्कूल जा रहे हो तुम? नहीं सर, क्या दिन से नहीं जा रहे हो? 2 दिन। काहे नहीं जा रहे हो? सर जी धमकी देता है। धमकी देता है? क्या धमकी देता है बाबू? कहता है स्कूल जाएंगे तो मारेंगे, मारेंगे। और किडनैप करने की धमकी देता है। किडनैप करने की धमकी देता है? कौन देता है बाबू? राजेश राय। राजेश राय देता है। और देखिए बेटा को तैयार करके माता स्कूल भेजती है, लेकिन उसी बेटा को स्कूल ड्रेस में लेकर के इसकी माँ रो रही। और इधर देखिए, इधर लड़की है इनकी छोटी सी, क्या नाम है बाबू? अंकिता कुमार। क्या होता है बाबू दिक्कत? लड़ाई हर समय करते हो। लड़ाई करता है? हाँ। क्या सब करता है? मारपीट। मारपीट करता है? हाँ। तुम्हारे साथ भी करता है? जी सर। क्या नाम है बाबू? अमन कुमार, किस स्कूल में पढ़ते हो बाबू? राजकीय मध्य विद्यालय दौरा। स्कूल जा रहे हो? 2-3 दिन से नहीं जा। काहे नहीं जाते हो बाबू? धमकी देता है, किडनैप कर लेंगे, मारेंगे, स्कूल अच्छा। जाओगे तो जाते समय ही। पापा नहीं रहते हैं घर पे? नहीं, कहाँ रहते हैं बाबू? दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और ये दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में रह करके ड्राइवरी करते हैं इस परिवार के लिए। सोचिए बिहार की सरकार किस तरह से प्रताड़ित करती है गरीबों को, मजदूरों को, कि बाहर जा करके एक तो रोजगार नहीं दे पाती है, किसी तरह से बाहर जाके ये लोग रोजगार खोजता है। तो परिवार जो गांव में रहता है ना, तो वर्दी के रूप में गुंडा सबको थाना में बिहार सरकार बैठवा के रख दिया है ताकि इन लोगों को लूटा जाए, तंग किया जाए, घूस लिया जाए। सोचिए एक गुंडा इसके घर के बगल का, इसकी गैर मौजूदगी में उस महिला को, इस बच्चा को, वो बच्चा को घर में घुस घुस के मारता है। एक अकेली अबला महिला को देखिए तो किस तरह से रो रही है। और जब भी फोन करते हैं थाना पे, हसनपुर थाना पे, समस्तीपुर एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, तो भैया 4-4 दिन 3-3 दिन बीत जाता है, लेकिन कोई निकल करके नहीं आता। मजबूरन ट्रेन का टिकट कटवा करके, ट्रेन का टिकट देख लीजिए भैया, इस शुभ यात्रा नहीं होता है बिहारी सबका। बिहारी सबका यात्रा हमेशा एक जैसा होता है कि भेड़ बकरी के जैसा जो है ना, ट्रेन में चढ़ करके मजदूरी करने के लिए जाओ। इस शुभ यात्रा होता होगा दूसरे राज्य वाले के लिए। दिल्ली में रहते हैं जी। तो क्या है आ गए आप दिल्ली से? सर हमारी पत्नी फ़ोन की थी कि मतलब हमारे साथ तुम्हारा भाई और भतीजा और कुछ ग्रामीण जो वहाँ 4-5, हाँ। ये सब मिल के मुझे मारने आया है, और झोटा पकड़ के घर से खींच के निकाल के बाहर घिसेटते हुए ले गया बाहर। और उसके बाद मेरा जो जितना भी फसल था, सब्जी
और लत्ती उत्ती जितने भी थे, करेले के लत्ती थे, सजमन का लत्ती था, ये सारा काट दिया। सारे भिंडी उखाड़ दिया, मेरा लेटरिंग तोड़ दिया है। मेरे घर में एक बक्सा है जिसमें समूह का रुपया रखा जाता है, वो बक्सा भी तोड़ दिया है। जीविका से जुड़ी हुई जी, है। ये जीविका से जुड़ी हुई है। इसका बक्सा तोड़ के उसमें से रुपया ले गया, रजिस्टर उस्टर छोड़ दिया, खाली रुपया निकाल लिया। इसका जेवर भी उसमें कौन था। किया हो? यही साहेब राय और पप्पू कुमार और उसका पत्नी कविता देवी। अच्छा, ये सब हैं। और तो उसके फिर साथ आप बोलिए उसके साथ ग्रामीण भी जो 4-5 लड़के हैं, ये सब भी लाठी लेके इसको मारने के लिए और आए। के घर में काहे नहीं जाता? आप ही लोग को काहे तंग करता है? हमें जान के ये चाहता है कि मतलब हम इसको गांव से भगा दें। अच्छा, हमारे बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, हमें अच्छा। परेशान जान के कर रहे हैं। वो अपना धूर अच्छा, धूर के अच्छा, भाई। तो उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, हसनपुर थाना को। अच्छा, कब किए थे तो हसनपुर थाना को? 10:41 में हसनपुर थाना। क्या जब हम- तारीख को किए थे? 2 तारीख जिस को। दिन घटना हुआ था? जी, 2 तारीख को घटना हुई है। जो हम 10:41 में हम हसनपुर थाना फोन करते हैं, अच्छा, तो निशा भारती जी उठाते हैं फोन। अच्छा, तो निशा भारती जी को हम बोलते हैं कि आप मैडम, हमारे साथ ये घटना घट गई, हमारी पत्नी को हमारे घर से भाग के बाहर में किसी पड़ोसी के पास वो है, हाँ, हमारे घर पे जाइए, हमारा घर पूरा खुला हुआ है, हाँ, हमारे घर में भी सामान है। तो क्या बोली? सो मैडम बताए। बोले कि मैं देखता हूँ। अच्छा, फिर दोबारा एक बार कॉल किया गया हाँ। मैडम को, तो फिर बोलता है कि मतलब हमने पंकज को भेज दिया। अच्छा, पंकज चौकीदार है देवधा का। अच्छा, ठीक है, चौकीदार को जब हम फोन करते हैं, हाँ। चौकीदार बोलता है कि मतलब हम अभी तक हम गए नहीं, हमको बोला ही नहीं। मैडम। अच्छा, उसके बाद आप क्या उसके किए? बाद मैंने फिर एसपी साहब को फोन लगाया। विनय तिवारी जी को? जी, विनय तिवारी अच्छा, जी फिर को। एसपी साहब क्या हमें- बजे किए थे? क्या तारीख को? 2 तारीख को किए हैं। कितने बजे? 12:24। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो विनय तिवारी जी मुझे बतला रहे हैं कि मतलब हम थाना को बोल देते हैं, हाँ, आपको थाना वहाँ से चला जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम फिर विनय तिवारी जी को बोले, ठीक है साहब, हमारे पत्नी को जान से मार देगा, हाँ। हमारे बच्चे को जान से मार देगा, हाँ। आप वहाँ ठोस कार्रवाई कीजिए। हाँ, तब फिर क्या हुआ? तो उसके बाद आया पुलिस? उसके बाद पुलिस नहीं आया। अच्छा। फिर मैं एसडीओ साहब को फोन करते, डीएसपी साहब। को। अच्छा। डीएसपी साहब को फोन किए, मतलब क्या 2:20 में। क्या तारीख को? 2/5 का। अच्छा, तो एसपी साहब भी बोले कि हम थाना में बोल दिए। डीएसपी साहब जी। अच्छा, उसके बाद फिर थाना नहीं आ रहे हैं। हाँ, थाना उसके बाद भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे मैडम फोन किया 112 पर। अच्छा, 112 पर फोन किया तो वो बोले कि हमने थाना को बोल दिया हूँ। हाँ, आपको आपसी विवाद है क्या है? मतलब बोला कि हमारी भैंसुर है, ये हमारे मार रहे हैं, हमारे बच्चे को हमारे घर से झोटा पकड़ कर हमारी महिला को प्रताड़ित करता है। हाँ, तो उसके बाद बोला ठीक है, हम थाना भेजते हैं। हाँ। फिर डबल में 112 कॉल किए हैं, तो बोला आपका थाना में बोल दिया गया। हाँ। इतना कह के काट दिया फोन। हाँ। 112 नंबर लेकिन वाले। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक, तब और ना आप- इसको पूछा भी, कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं पूछा। तब आप इस- दिल्ली से टिकट कटवा जी, लिए? तो हाँ? हमने रात को, मुझे ड्यूटी छोड़ा 6 बजे, हमने मालिक से परमिशन लिया कि सर हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया है, हाँ। हमारे पत्नी बच्चे को सबको मार रहा है। 6 बजे हम मालिक से, मालिक का फोन भी है, मालिक से हम बात भी करवा देंगे। हाँ, हाँ, मुझे हाँ, तो आप चले आए? हम वहाँ से आए हैं, फिर मेट्रो पकड़े, मेट्रो पकड़ के मुझे ठीक है, वैशाली- तो आप घर चले आए? जी, हम घर हाँ? चले आए। यहाँ आके क्या किए? पुलिस को फिर बोले? यहाँ आके हम आए हैं, रात में तो आए ही। अच्छा, रात में आई? हाँ, तो अब देखिए कि एक महिला का चीरहरण किया जा रहा था। अब बोलिएगा कि झूठा बोल रही होगी, तो एक तो वीडियो है, आज 2 तारीख का नहीं है, उससे पहले किया जा रहा था।